एक डॉक्टर का सवाल, टूथब्रश कितने समय बाद रिटायर किया जाता है? चाइनीज ने कहा 1 हफ्ते में, ब्रिटिशर ने कहा 1 महीने में और अमेरिकन ने कहा 3 महीने में। अब आई भारतीय की बारी। भारतीय ने बोला, डॉक्टर साहब, इंडिया में तो टूथब्रश कभी रिटायर ही नहीं होता। डॉक्टर बोला, वो कैसे? भारतीय ने कहा, इंडिया में टूथब्रश सबसे पहले दांत साफ करने के काम आता है, फिर हेयर कलर करने के काम आता है, उसके बाद मशीन की सफाई के काम आता है और जब उसके बाल गिर जाते हैं तो पजामे में नाड़ा डालने के काम आता है। हर साल की तरह फिर वो वक्त दोहराएगा। डर तो जरूर होगा मन में जब वो अपने पूरे साल की मेहनत आजमाएगा, पर इस सफर में उसे ये कोई नहीं बताएगा कि इस मार्कशीट से तेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं हो जाएगा। उस जिम्मेदारी के कागज पे लिखे हर कतरे को मेरी अर्थी पे रख देना। मम्मी पापा, मैं ये नहीं कर पाई, मैं दुनिया की सबसे बुरी बेटी हूँ, मुझे माफ कर देना। हर साल ना जाने कितने बच्चे जान दे देते हैं सिर्फ ये सोचकर कि अब उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। फाइनल एग्जाम्स का टाइम और दुनिया की सारी डिस्ट्रैक्शन तुम्हें चारों तरफ से घेर लेगी। जो पढ़ा था भूलने लगोगे और सिलेबस की चिंता तुम्हें चारों ओर बिखेर देगी। पर तुम घबराना मत, तुम्हें करके दिखाना है और ना हो सके तो दोबारा कोशिश करनी है, ना कि खुद को मिटाना है। सच में जिंदगी सिर्फ IAS या डॉक्टर बनने से नहीं संवर जाती। ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की रिपोर्ट कार्ड सच में कहीं काम नहीं आती। इतना भरोसा तो है ना खुद पर कि कमा लोगे अपने और अपने घर वालों के लिए। ठीक है ना, होगा तो होगा, नहीं होगा तो कई दरवाजे खुले हैं तुम्हारे लिए। ये कागज के टुकड़े तुम्हारी तकदीर नहीं बदल देंगे, तो ऐसा वैसा कोई फैसला लेने के बारे में कभी सोचे भी नहीं। एक बार 3 लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई जाती है। सजा काफी लंबी थी, इसीलिए उन तीनों को बोला जाता है कि वह अपना टाइम पास करने के लिए कोई भी एक चीज अपने साथ जेल में लेके जा सकते हैं। इसीलिए पहला बंदा अपने साथ बहुत सारी बुक्स लेके जाता है, दूसरा बंदा पेंटिंग का सामान लेके जाता है और तीसरा बंदा लेके जाता है बहुत सारी सिगरेट्स। जब उनकी सजा के 10 साल पूरे हो जाते हैं तो जेलर उनसे मिलने आता है और उनसे पूछता है कि वो लोग जेल से बाहर निकलने के बाद क्या करेंगे। इस पर पहला बंदा बोलता है, सर, मैंने जेल में 10 साल तक बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। अब मैं बाहर जाकर अपनी डिग्री लूंगा और टीचर बनूंगा। दूसरा बंदा बोलता है, सर, मैंने 10 साल तक पेंटिंग की इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि मैं तो अब पेंटर ही बनूंगा बाहर जाके। इसके बाद जब जेलर तीसरे बंदे के पास जाता है तो देखता है कि उसकी सारी सिगरेट्स ऐसे के ऐसे ही रखी हुई हैं। यह देखकर जेलर उससे बोलता है कि भाई, जब पीनी ही नहीं थी तो मंगाई क्यों थी? सर, मंगाई तो पीने के लिए ही थी, पर यह भूल गया था कि इनको जलाने के लिए लाइटर भी चाहिए होता है। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था, जिंदगी में सब मंजूर था, बस उससे दूर होने से डरता था। मेरी कई कोशिशों के बाद वो मेरी हो गई और वक्त गुजरते देर न लगी, उसे भी मुझसे मोहब्बत हो गई। पर एक दिन हमारे हंसते खेलते आशियाने में आग लग गई। सब सही चल रहा था, पर ये बात उसके घर वालों को पता चल गई। वो तो सही थी मगर समाज की सोच गलत थी। वजह बस इतनी सी थी कि हमारी कास्ट अलग थी। आंख बंद करके अपनी कास्ट वाले से उसे जोड़ दिया, रानी बनाकर रखता था जिसे, उससे पल भर में रिश्ता तोड़ दिया। प्यार इश्क मोहब्बत से भी बड़ा कोई धर्म होता है क्या? अरे ये कास्ट बोलने वालों, सच बताओ, ये कास्ट अलग होने से कुछ होता है क्या? जबकि हमारी कास्ट ऊंची थी, फिर भी वो नहीं माने। पाबंदियां लगानी शुरू की और दिए ढेर सारे ताने। और एक दिन दुनिया के आगे हम गलत हो गए, कुछ आंसू और यादें ले